नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। वक्त है खबर दोपहर का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर आ रही है आरा से, जहां पर व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। फिलहाल व्यापारी को गंभीर हालत में इलाज में अस्पताल में भर्ती के लिए कराया गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है, जहां पर सदर अस्पताल में इस वक्त ये व्यापारी जो है वो एडमिट कराए गए हैं। जगदीशपुर के हरी गांव की ये घटना है। दिन दहाड़े उस घटना के बाद से कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में। पुरानी रंजिश में हालांकि गोली मारने की बात सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। सदर अस्पताल में इस वक्त ये व्यापारी जो है इलाजरत हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से अपराधियों ने इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जगदीशपुर की ये घटना है, जहां के हरी गांव में घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी जो हैं वो फरार हो चुके हैं और फिलहाल व्यापारी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और अब उस खबर की बात जिससे आज बिहार की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। जी हां, एलजेपी में अध्यक्ष कौन होगा, एलजेपी किसकी होगी, इस सवाल का जवाब आज मिलने वाला है। एलजेपी के नए अध्यक्ष का नाम आज फाइनल हो जाएगा। एलजेपी के नए अध्यक्ष के पद पर कौन मौजूद रहने वाले हैं, पारस गुट की ओर से ये नाम जो है वो फाइनल होना है। पशुपति पारस का नाम फाइनल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इसको लेकर तमाम खबरें इस वक्त सूरजभान सिंह के आवास पर केंद्रित होती हुई। पशुपति पारस गुट के सांसद पटना पहुंच रहे हैं और सूरजभान सिंह के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया है। सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि पशुपति कुमार पारस जो नामांकन करते हुए नजर आएंगे। नामांकन के बाद दोपहर 3 बजे का वक्त है, जिसके बाद कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। में जो होगा उसी न होगा। तो लेकिन ये कैसा संविधान है कि उनके बगैर अनुमति के इधर भी तो बिना संविधान देखे हुए थोड़े मीटिंग बुलाए होंगे। लेकिन वो बोले हैं चिराग पासवान की पार्टी के सभी सांसदों को तो निलंबित कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। यानी लोजपा सांसद जब हुआ ही नहीं तो उनको अधिकार नहीं है हम लोग के पार्टी से निलंबन करने का, तो कैसे हम लोग कर देंगे। हमारे यहाँ जो है आज सारे कार्यकारिणी के सदस्य को बुलाया गया है और सारे लोग आज फैसला ले रहे हैं कि आज हमारे दल की क्या स्थिति है उस पर विचार होगा और पार्टी हमारा कैसे मजबूत है उस पर विचार होगा। नेतृत्व चेंज करके हम लोग चाह रहे हैं पार्टी को मजबूत करें। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई जिसमें दारोगा 2019 का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। ये देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर जिसमें ये तमाम लोग इस इंतजार में थे कि रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा 2019 को लेकर के। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने इस परिणाम को घोषित कर दिया है। अवर निरीक्षक का रिजल्ट घोषित किया जाता हुआ और देखिए ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीटी में वो शामिल हुए थे और अब उनमें सफल मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी हुए हैं उनकी सूची आपके सामने। इसमें 15,231 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में पास हुए थे। रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था, रिजल्ट सामने आ चुका है। 2019 पुलिस अवर निरीक्षक में 2,446 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। तो 5,50,829 अभ्यर्थियों ने पीटी में शामिल होकर और इस वक्त अवर निरीक्षक का रिजल्ट जो है वो सामने आता हुआ, जिसमें 15,231 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट घोषित किया जाए। 2019 पुलिस अवर निरीक्षक में 2,446 अभ्यर्थी जो है यहाँ परिणाम उनके पक्ष में आता हुआ। अवर निरीक्षक का रिजल्ट घोषित किया हुआ ये सफल अभ्यर्थी। और अब बात बिहार में गंडक बराज से लगातार पानी का डिस्चार्ज जो है वो अब कम हो रहा है। ये राहत की बात जरूर है, लेकिन बगहा में विनाश लीला की तस्वीरें आपको डरा देंगी, सहमा देंगी और सोचने पर विवश कर देंगी। बगहा में बाढ़ की विनाश लीला। चकदहवा में गंडक ने मचाई तबाही। बाढ़ में डूबा पूरा इलाका। डूबे मकान,
डूबी दुकान, लोगों ने मचान पर संभाला सामान, बाहर निकलने के लिए नहीं है नाव। लोग कर रहे हैं मदद का इंतजार। कुदरत का खेला, बाढ़ की विनाश लीला। तो गंडक के बढ़े जलस्तर ने बगहा में तबाही की तस्वीरें छोड़ी हैं। बगहा के लोग और चकदहवा में रहने वाले लोगों की जीवन की इस विपरीत परिस्थिति को इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, जो हर बार, हर साल और सालों साल ऐसे हालात में जीने को विवश हैं, मजबूर हैं। चकदहवा गांव की ये तस्वीरें जो हैं, उन अधिकारियों को दिखाने के लिए, उन तक इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी जो हैं वो जान जोखिम में डालकर इन जगहों तक पहुंचकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि इन तक मदद पहुंच सके। ये लोग जलकैदी बनने को विवश हैं। देखिए, इसमें बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे आपको घुटनों भर पानी में मचान बनाकर इस वक्त जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें चकदहवा गांव की हैं, जो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। लोग मचान पर शरण लिए हुए हैं। अभी तक यहां पर न तो कोई प्रशासनिक टीम पहुंची, ना मदद के लिए कोई नाव पहुंची है। हमारी टीम अपने सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए जरूर इन गांवों तक पहुंचकर लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करती हुई ये तस्वीरें, ग्राउंड रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए रवीश नारायण ने बगहा के बाढ़ प्रभावित इलाकों की बसे लोगों की और इन मचान पर जिंदगी काट रहे लोगों के दर्द को बयां करने की कोशिश की है। अभी हम पहुंचे हैं बगहा के चकदहवा गांव में, और यहाँ की तस्वीर जरा देखिए। यहाँ की तस्वीर होश उड़ाने वाली है कि यहाँ पे देखिए, घुटने भर से ज्यादा जो पानी है वो पूरे गांव में भर चुका है, और जो लोग हैं वो कैसे शरण लिए हुए हैं। उनके तमाम जो अनाज हैं, मवेशी हैं, सब कुछ जो है वो जलमग्न हो गया है। और यहाँ पे तस्वीरें जरा देखिए कि यहाँ पे जो भी घर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जरा देखिए कि कैसे पूरा घर जो है वो जलमग्न हो गया है, कमर भर पानी है। और ये तस्वीरें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं कि इस छप्पर से एक बच्चे और बूढ़ी आंखें जो हैं वो यहाँ से दिखाई पड़ रही हैं, जो किस कदर से यहाँ पे पानी में रह रहे हैं। और अंदर चल करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये इस घर के क्या हालात हैं लोगों के, क्योंकि छोटे बच्चे भी और बूढ़ी माता भी जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। और ये ज़रा देखिए कि ये जो घर है वो पूरी तरह से जलमग्न है, और पूरी तरह से पानी जो है वो ये घुसा हुआ है। और यहाँ पे कहीं भी जगह नहीं है कि जहाँ पे रहा जा सके। इनके जो मवेशी हैं, जो बकरियां हैं, वो चौकी पर यहाँ पे रखी गई हैं, और जो छोटे बच्चे और बूढ़ी माता है वो ऐसे ही है। ऐसे मचान पे रहना पड़ रहा है। और ये जरा देखिए कि चौकी को किस तरीके से रखा गया है, बांस के बल्लियों पे उठा करके और चौकी को यहाँ पे रख करके किसी ढंग से एडजस्ट किया गया है ताकि लोग पानी से बच सके। और ये हालात हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे कुछ खाना खाए हैं? जी नहीं, अभी नहीं खाना। बाबू काफी खाई सन। जी अभी खाना नहीं बना है। कुछ खाना खाई है दादी? अब तो का खाई सन है, मैं कहाँ से बना के खाई सन, न चावल बना, दाल बना, तरकारी बा, का बना के खाई सन। दूगो लड़का, एगो हेदे बा, एगो होदे बा, एगो बाबू होदे बारन। तो यहाँ से कोई कुछ खाना पहुँचाने के लिए कोई नहीं आया है? ना, कौन है ना, कोई नहीं ना। जिला प्रशासन से, सरकार से कुछ भी? कुछ ना बाबू, कुछ ना मिलेला, कुछ नहीं मिला है। तो ये आप जरा देखिए कि किसी ढंग से मच्छरदानी लगा करके यहाँ पे, ये आपका घर है, आप इनके बेटे हैं? जी, हमारा घर है। ये ऐसे कितने दिनों से पानी ऐसे भरा हुआ है? साल अभी सुबह 6 बजे से ऐसे पानी चल रहा है। अभी कल सुबह 6 बजे तक ऐसे ही चलेगा।
तो यहाँ पे घुटने भर पानी में आज सुबह से है कि कल जी से? जी आज सुबह से है। आज सुबह से जी। तो सारे जो लोग हैं वैसे छप्पर पे रखे हुए जी हैं? जी ऐसे ही हम लोग रखे हैं। अब जब पानी खत्म होगा तब तो खाना का व्यवस्था लगाएंगे तो खाना वाना बनेगा। अभी तो जो चावल था गेहूं पिसान था वो तो दह गया। तो ये जरा देखिए कि किस ढंग से इनके जो यहाँ पे गैस चूल्हा है वो रखे हुए हैं, टिफिन के जो डब्बे हैं वो किसी तरह से टांगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि टिफिन के डब्बे पूरी तरह से खाली हैं, इसमें कुछ भी नहीं है खाने को। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो जरा सोचिए कि किस कदर से यहाँ पे जो बाढ़ आई है वो कुछ गाँव में किस कदर से भर गया है और लोग रहने के मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस गांव में, चकदहवा गांव में अभी तक प्रशासन की कोई टीम जो है वो नहीं पहुंची है कि यहाँ पे सुविधा मुहैया कराई जा सके। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे जो जिला प्रशासन है उसकी टीम यहाँ पे पहुँचे और ताकि लोगों को कुछ सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा सके। तो अपने सहयोगी रवेश नारायण तक हम पहुंचेंगे और वहां की इस वक्त के हालात की तस्वीरें भी और रियलिटी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है 12वीं के रिजल्ट से जुड़ी हुई, जिसमें 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें 12वीं के रिजल्ट को लेकर जो छात्र संशय की स्थिति में थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो 31 जुलाई तक रिजल्ट आएगा। सीबीएसई ने अंक देने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में रखी और इसके बाद अब ये तारीख देखिए सामने है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। वो ग्राउंड्स क्या होंगे, आधार क्या होंगे जिन पर रिजल्ट सामने आएगा। 30% नंबर 10वीं के आधार पर आपने जैसा परफॉर्म किया होगा उस आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। और ये वो कैटेगराइजेशन 40% नंबर 12वीं के यूनिट टेस्ट के आधार पर बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया उसके आधार पर रिजल्ट आपके 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के सामने आएंगे। तो सीबीएसई ने अंक देने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में रखी और कैसे बच्चों के बीच अंकों का वितरण किया जाएगा, बच्चों की मार्किंग कैसे की जाएगी, इसको लेकर के अब ये प्रोसेस और क्या वो प्रक्रिया अपनाई गई है जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हुए सहयोगी सुशील हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, बच्चों के संशय को दूर करने के लिए आधार क्या होगा, इस आधार के जरिए अब बच्चे ये अंक खुद से भी जान पाएंगे कि अप्रॉक्स क्या मार्क्स अब उनको मिलने जा रहे हैं, किस तरह का परफॉर्म उन्होंने किया होगा जो रिजल्ट के तौर पर 31 जुलाई तक उनके सामने होगा। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया है। सीबीएसई की तरफ से अटॉर्नी जनरल अपीयर हो रहे थे खुद और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि जो 10वीं के छात्र हैं उनके टॉप 3 विषयों के आधार पर 30% मार्क्स को मॉडरेट किया जाएगा और उसी आधार पर 11वीं के भी छात्र के मार्क्स को मॉडरेट किया जाएगा। जो 12वीं के छात्र हैं उनके यूनिट और प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर उनके मार्क्स को 40% के आधार पर उनके अंकों को कंसीडर किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि हर स्कूल में उस स्कूल के 2 सीनियर मोस्ट जो टीचर होंगे उनको फिलहाल एक समिति जो बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा उसमें अपॉइंट किया जाएगा। और अगर स्कूलों को लगता है कि बाहर से भी किसी विशेषज्ञ को उसमें शामिल करने की आवश्यकता है तो वो कर सकते हैं। छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत यह है कि छात्र अपने अगर अंकों से संतुष्ट नहीं है तो उस कमेटी के सामने वो अपनी बात रख सकते हैं और अगर कमेटी से भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वैकल्पिक परीक्षा का भी उनको एक कहीं ना कहीं उपाय दिया गया है ताकि वो वैकल्पिक परीक्षा से अपने अंकों को मॉडरेट कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि तमाम छात्रों के भविष्य को देखते हुए फिलहाल ये एक बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि पिछले 1.5 सालों से स्कूलों की स्थिति कोरोना के मद्देनजर ठीक नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी सवाल किया कि अगर छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या इसको लेकर भी किसी भी प्रकार से कमेटी बनाई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि छात्रों को अगर छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनकी संतुष्टि के लिए भी सीबीएसई के द्वारा एक कमेटी फॉर्म की गई है और वो छात्र उस कमेटी के सामने अपनी बात रख सकते हैं और अगर कमेटी से भी छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं तो वैकल्पिक परीक्षा का साधन भी उनके सामने रखा गया है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया गया है छात्रों को फिलहाल एक राहत देने के लिए। अगर छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो कमेटी के सामने अप्रोच कर सकते हैं। प्रत्येक स्कूलों के लिए ये फिलहाल आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को ये निर्देश दिया है कि अब इस पूरे नियम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट और ये सीबीएसई को भी जानकारी दे दी गई है। बिल्कुल, तो बच्चों की शंकाओं को दूर करते हुए ये फॉर्मूला जो है अब वो सामने रख दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी रवि नारायण का, जो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने वाले हैं। उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर रिपोर्टिंग करना चुनौतीपूर्ण है, जहां से रिपोर्ट दिखाने के लिए उन्होंने अपनी जान को भी जोखिम में डाला। और देखिए इन हालातों में कैसे लोग यहां पर रह रहे हैं। हालांकि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की बेबसी और दर्द ये है कि हर बार इस तरह के हालात से वो दो चार होते हैं। रवि, चूंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रशासनिक टीम नहीं पहुंची, कोई अधिकारी नहीं पहुंचे, वो इंतजामात नहीं पहुंचे जिसके दावे किए जा रहे थे, कितने मुश्किल हालात इस वक्त आपको वहां पर रह रहे लोगों के लिए नजर आते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बाढ़ के जो हालात हैं, कई गांव जो हैं उसमें पानी जो है वो काफ़ी भर गया है और जिसके कारण पूरे ग्रामीण जो हैं वो परेशान हैं। जो तस्वीर हम चकदहवा के दिखा रहे थे, वैसी ही तस्वीर जो है आपको एक दूसरे ब्लॉक की, ये पिपरासी की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये पिपरासी ब्लॉक का एक गांव है और इस गांव में लगभग तमाम जो यहाँ पे जो घर हैं ग्रामीणों के, वो लगभग पानी में समा चुके हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पे छोटा सा बांध बना हुआ है और बांध पे रहने को मजबूर हैं और यहाँ पे छोटे छोटे जो तंबू लगा करके यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक जगह की नहीं, आप अगर यहाँ पे बगहा में कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे देखेंगे कि ये एक जो आप बांध देख रहे हैं, यही एक आशियाना जो है वो बचा हुआ है जहाँ पे लोग ठहर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे प्रशासन अभी तक नहीं पहुँचा है। गांव वालों का कहना है कि एनडीआरएफ की एक टीम जो है वो पिपरासी में आज सुबह पहुंची है। हम लोगों ने जब खबर दिखाई थी उसके बाद जो है जिला प्रशासन थोड़ा सा जागा है। बाबा, यहाँ पे सब लोग, आप लोग बांध पे बैठे हुए हैं? हाँ, बांध पर बैठे हैं। सारा घर डूब गया है? सारा घर डूब गया है। तो कोई यहाँ से अभी तक प्रशासन आया कि नहीं? कोई टीम? कोई नहीं आया। जिला प्रशासन से कोई देखने के लिए अभी तक आया? कोई नहीं आया। कैसे रह रहे हैं ऊपर? बांध पर पानी के मारे बैठे हैं। और मवेशी लेकर के? मवेशी भी बांध पे ही रखे हैं। हाँ। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करना जरूरी है। सब लोग, आप लोग बांध पे हैं? बांधे पर रहतन जाने कुछ बात नहीं, सब खाले पानी सब डूब गइल बड़ी सन। घर में ठेवना पर पानी लागल बा तो आदमी बांधे पर बाटे, आदमी का के करी, सब खेती बाड़ी तो ही गइल। तो यहाँ पे बांध पे जो आप प्लास्टिक वगैरह लगा के रखे हैं वो खुद से है कि जिला प्रशासन दी? तो कहाँ के हुआ बा, जिला प्रशासन के हुआ नहीं खे तो का के करी, कोई नहीं, केहू नहीं खे आइल। देखिए ये हालात हैं और इस बांध के, और सब जगह सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि लगातार जो दावे किए जाते रहे हैं, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार आते हैं, लेकिन वो इन दिनों कहाँ गायब है वो समझना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पे विधायक हो, यहाँ पे जो वार्ड पार्षद हो, तमाम जो चुनाव के वक्त इन गाँव के, इन लोगों के चक्कर काटने के लिए हजारों बार पहुंचते हैं, वो इस हालात में जब लोगों को उनकी मदद की जरूरत है वो आखिर हैं कहां, वो क्यों नहीं पहुंचते, ये सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए। फिलहाल ये तस्वीरें सचमुच बहुत दर्द देने वाली हैं, क्योंकि एक बांध, जिस बांध पर इंसान भी और जानवर भी, मवेशी भी वहीं पर शरण ले रहे हैं और इंसान भी वहीं पर हैं, लेकिन खाने को, दाने दाने को मोहताज हैं। आखिर प्रशासनिक टीम जिसका जिक्र आप कर रहे थे रवि, वो टीम यहां तक कैसे पहुंचेगी? क्या हालात आपको आसपास के इलाकों में और कितनी इलाकों में इसका असर आपको नजर आता है जो इस वक्त जलकैदी के तौर पर दिख रहे हैं? देखिए अभी अगर कहें तो जो बराज से जो पानी छोड़ा जा रहा था वो बिल्कुल थोड़ा कम हुआ है पहले के मुकाबले, वो राहत वाली बात है। लेकिन निचले इलाकों में धीरे धीरे करके पानी जैसे घुमा है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहें। तो जो पानी निचले इलाकों में जो गया है, जैसे हमने चकदहवा की स्थिति दिखाई, अभी जो सूचना मिल रही है कि और जो झंडू तोला गाँव है और जो कई इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है। और वहाँ पर यहाँ आपको बताऊँ कि प्रशासन को पता तक नहीं है कि वो गाँव पूरी तरह से डूबा हुआ है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है और हम लोग ने रिपोर्ट दिखाई है। आशा की जानी चाहिए कि प्रशासन की जो टीम है वहां तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि उस गांव तक जाने के लिए कम से कम आपको नाव से 1.5 घंटे का सफर करना पड़ेगा और तब जाकर के उस गांव तक जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो ये हालात हैं उन गाँव के जहाँ पे तत्काल जो है
वो नाव मुहैया करानी जरूरी है, क्योंकि गांव वाले कह रहे हैं कि यहाँ से हम निकलना चाहते हैं लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से नाव तक नहीं दिया गया है, जिसके कारण बाहर निकले। तो ये एक जो है वो परेशानी पैदा करने वाली चीजें हैं। बिल्कुल, लाइफलाइन के तौर पर ऐसे हालात में नाव जो है वो एकमात्र सहारा होते हैं इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन वो नाव के इंतजाम भी क्यों नहीं हो पाए? फिलहाल क्या आपको इस पूरे इलाके में जिस आबादी पर इसका असर पड़ रहा है वहां पर आपको नजर आया कि कोई नाव का इंतजाम, एक नाव, दो नाव या कोई नाव की संख्या आपको नजर आती है जो लोगों को इस इलाके से निकालकर सुरक्षित दूसरे ठिकानों तक पहुंचा पाए? देखिए, यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ पे जो ग्रामीणों के अंदर में जो एक नाव है वो एक नाव भी वैसी है, बिल्कुल डेंगी है, छोटी वाली डेंगी है, जहाँ पे आपको बताऊं कि एक टोला से, उस पूरे ग्रामीण इलाका में एक टोला से दूसरे टोला पे जाने के लिए ग्रामीण खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पे अगर किसी घर में इन लोगों को पता चल रहा है कि किसी घर में बच्चे जो हैं वो पिछले 12-14 घंटे से भूखे हैं, 24 घंटों से भूखे हैं, तो वहाँ पे ग्रामीण उस डेंगी के द्वारा जो है वो चावल और जो राशन है वो खुद पहुँचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पे एक जो संगठन है यहाँ जो आम लोगों के द्वारा ही चलाई जा रही है, वो कुछ मदद पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग गांव के अंदर ही रहते हैं और आम लोगों से जो अनाज जो है थोड़ी थोड़ी बटोर कर जिसे जहां जरूरत हो वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारी भी कोशिश इस रिपोर्टिंग के जरिए यही है रवि कि यहाँ पर प्रशासनिक टीम पहुंच पाए, लोगों तक मदद पहुंचाए और जिसके दावे किए जा रहे थे वो दावे ग्राउंड पर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आती हुई, जिसमें रूपा तिर्की मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। रूपा तिर्की मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होती हुई, जिसे लेकर लगातार सबकी निगाहें इस खबर पर टिकी हुई। रूपा के पिता की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। रूपा तिर्की मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ फैसला सामने आता है? रूपा के पिता की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जाती हुई कि अब जब झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है तब कोई फैसला उनके हक में। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते के अंदर इसे लेकर के जवाब मांगा था। रांची एसएसपी को परिजनों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए थे और अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, अब ये मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी। रूपा तिर्की मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जो है अब आगे बढ़ती हुई 29 जुलाई को अगली सुनवाई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइन